स्पिरिचुअल कथा प्रस्तुत करता है। अच्छे लोगों के साथ ही धोखा क्यों होता है? क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने किसी के लिए हर सीमा पार कर दी, दोस्ती में, रिश्ते में, भरोसे में, लेकिन जब वक्त आया तो वही इंसान आपको उस मोड़ पर अकेला छोड़ गया जहां आपको सबसे ज्यादा साथ की जरूरत थी। कभी सोचा है कि जो लोग पूरे दिल से निभाते हैं, जो अपनी भावनाओं में छल नहीं करते, जो रिश्तों को जिम्मेदारी की तरह निभाते हैं, उन्हीं को बार बार क्यों आजमाया जाता है? आपने उसके लिए सब कुछ किया, वक्त, साथ, सलाह, मदद, पर जब आपको जरूरत थी तब या तो उसने चुप्पी ओढ़ ली या आपकी पीठ पीछे वो कहानी बना दी जिसमें आप खुद भी अजनबी लगने लगे। ऐसे में दिल एक ही बात कहता है, क्या अच्छा होना गलत था? क्या सच्चे लोगों का कोई मोल नहीं होता? कई बार जिंदगी में कुछ रिश्ते हमें सिर्फ एक सबक देने आते हैं कि आप चाहें जितनी सच्चाई से निभाएं, दूसरे की नीयत आपके इरादों जैसी नहीं होती। और तब जब हम अंदर से टूट जाते हैं तो सबसे ज्यादा सवाल खुद से होता है, क्या मुझ में ही कुछ कमी थी? क्या मैं ही ज्यादा उम्मीद कर बैठा था? हम में से ज्यादातर लोग ऐसे किसी न किसी मोड़ से गुजरे हैं। किसी ने दोस्त की बेवफाई देखी होगी, किसी ने अपने ही रिश्तेदार से धोखा खाया होगा, किसी ने प्रेम में पूरी तरह समर्पण किया होगा और बदले में सिर्फ मौन या मुंह मोड़ लेने वाला व्यवहार पाया होगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अच्छे लोग कमजोर होते हैं, या फिर ये कि दुनिया की चालाकी में अच्छाई की कोई जगह नहीं? नहीं, इसका मतलब बस इतना है कि अच्छे लोग उस धागे जैसे होते हैं जो टूटने के बाद भी दूसरों को जोड़ने की ताकत रखते हैं। वो चोट खाते हैं पर अपने स्वभाव को नहीं बदलते, और शायद इसी वजह से उन्हें दुनिया बार बार परखती है, क्योंकि वो भरोसे के कांच से बने होते हैं जो टूटते जरूर हैं लेकिन अपनी पारदर्शिता नहीं खोते। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई पल आया है जब आपने अपना सब कुछ किसी पर लुटा दिया और बदले में सिर्फ मायूसी मिली, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। यह कहानी नील की सिर्फ उसकी नहीं है, यह हर उस इंसान की है जिसने दिल से निभाया और फिर भी छोड़ दिया गया। तो आज की स्पिरिचुअल कथा में हम यही समझेंगे, अच्छे लोगों के साथ ही धोखा क्यों होता है, और सबसे जरूरी, इस अनुभव के बाद कैसे खुद को फिर से जोड़ें। अगर यह भूमिका आपके दिल की किसी परत को छू रही हो तो स्पिरिचुअल कथा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस कहानी को किसी ऐसे शख्स से जरूर शेयर करें जो इस दौर से गुजर रहा हो, और नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए, क्या कभी आपको भी अपने अच्छेपन की सजा मिली है? आपका अनुभव शायद किसी और के लिए संबल बन जाए, क्योंकि कहानियां सिर्फ कहने के लिए नहीं होती, वे सुनने वालों की आत्मा को छूने के लिए होती हैं। संघर्ष नील एक सच्चा, भावनात्मक और बेहद ईमानदार इंसान। वो उन लोगों में से था जो रिश्ते केवल निभाते नहीं, जीते हैं। उसके लिए दोस्ती एक समझौता नहीं, एक प्रतिज्ञा थी। और राघव, वो तो नील की दुनिया में सबसे करीबी था, दोस्त कम, भाई ज्यादा। कॉलेज के दिनों से लेकर करियर की शुरुआत तक दोनों का साथ अटूट था, एक दूसरे की सफलता में उत्साह, असफलता में सहारा। राघव जब बेरोजगारी और घरेलू उलझनों से जूझ रहा था तो नील ने बिना किसी गिनती के उसकी मदद की। दिन में नौकरी, रात को राघव के लिए रिपोर्ट्स तैयार करना, नील ने सब कुछ दिल से किया। मगर वक्त जब पलटा तब परछाइयां बदलने लगीं। एक दिन नील को एक प्रतिष्ठित कंपनी में एक अहम प्रोजेक्ट का नेतृत्व मिला। वह एक अवसर था जिसमें उसकी वर्षों की मेहनत का फल था। लेकिन राघव ने इस मौके को नील की प्रगति नहीं, अपनी हार समझा। उसे लगा कि नील ने उसे पीछे छोड़ दिया है, या शायद चुपचाप आगे निकलने की होशियारी दिखाई है। उसके भीतर एक चुपचाप जलता अहंकार पनपने लगा और बिना कुछ कहे उसने दूरी बना ली। धीरे धीरे उसकी बातचीत में ठंडक आ गई। वो अब मिलने से कतराने लगा और फिर नील के बारे में लोगों के बीच गलत बातें फैलाने भी लगा। वो अब घमंडी हो गया है, उसे अपने पुराने लोगों की कोई परवाह नहीं। उसके साथ काम करना अब रिस्क बन गया है। नील को यह सब तब तक पता नहीं चला जब तक एक दिन उसने एक नई नौकरी के लिए इंटरव्यू नहीं दिया। वहां बैठे मैनेजर ने सीधे कहा, आपके बारे में जो सुना है उससे तो आपको कोई भी कंपनी रिस्क नहीं लेगी। नील वहीं रुक गया। उसके भीतर जैसे कुछ टूटकर बिखर गया। बातों की कड़ियां जोड़ते जोड़ते उसे पता चला, वही राघव जिसकी मदद के लिए उसने अपनी रातें जलाई थीं,
उसी ने नील की छवि एक गैर जिम्मेदार, अव्यवस्थित, अस्थिर व्यक्ति के रूप में पेश की थी। उस एक क्षण में दोस्ती की सारी परिभाषाएं धुंधला गईं। सारी यादें जिन्हें नील ने गहराई से संजोया था, रेत की तरह हथेलियों से फिसलती चली गईं। उस रात नील अकेले अपने कमरे में देर तक बैठा रहा। ना कोई शिकायत, ना कोई गुस्सा, सिर्फ एक गहरी चुप्पी। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने गलत किया जो इतना निभाया? क्या मैं ही ज्यादा सोचता हूं? क्या अच्छाई वाकई बेवकूफी है? पर कोई जवाब नहीं था। सिर्फ सन्नाटा था जिसमें उसके टूटे यकीनों की आवाज गूंज रही थी। नील का चेहरा वही था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी। उसकी मुस्कुराहट अब अधूरी लगती थी और उसकी खामोशी पहले से कहीं ज्यादा बोलती थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और पहली बार खुद से सवाल किया, क्या वाकई अच्छा होना मेरी गलती थी? उस सवाल से एक नई यात्रा शुरू होने वाली थी, मगर उससे पहले उसे उस अंधेरे से गुजरना था जो बाहर नहीं, अंदर था। क्योंकि यह संघर्ष अब किसी और से नहीं, अपने ही विश्वास, पहचान और आत्मबल को फिर से खड़ा करने की लड़ाई थी, जो सबसे ज्यादा खामोश पर सबसे गहरी होती है। और शायद यहीं से एक नई रोशनी फूटने वाली थी। टूटन। जब नील को यह सच्चाई मालूम हुई कि राघव ने न सिर्फ उसका साथ छोड़ा, बल्कि उसकी पीठ पीछे ऐसी बातें फैलाईं जो उसकी पेशेवर छवि पर सीधा प्रहार थीं, तो उसके भीतर कुछ गहरा दरक गया। उसके लिए यह केवल एक दोस्त की गलती नहीं थी। यह उसके भरोसे, उसकी नीयत, उसके जीवन के उस हिस्से की ध्वस्त होती हुई तस्वीर थी जिसमें उसने सालों की भावना, समय और सच्चाई लगाई थी। राघव सिर्फ एक दोस्त नहीं था, वो एक रिश्ता था जिसमें नील ने बिना शर्त समर्पण किया था। उसकी जिंदगी के हर मुश्किल मोड़ पर राघव की भलाई नील के लिए पहली प्राथमिकता रही थी। लेकिन अब उसी इंसान की वजह से उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाए जा रहे थे। लोग उसे संदेह की नज़र से देखने लगे थे और वो खुद को सफाई देने की स्थिति में पाता था, बिना कुछ गलत किए। अब हर सवाल उसके मन में प्रतिध्वनित हो रहा था, क्या मैंने ही ज्यादा भरोसा किया? क्यों बार बार मैं ही इस्तेमाल होता हूं? क्या दुनिया में अच्छा होने का मतलब बेवकूफ होना है? नील का यह टूटना कोई एक घटना नहीं था, यह उसके भीतर की पहचान को झकझोर देने वाली प्रक्रिया थी। उसने जो रिश्ते इतने सच्चे दिल से बनाए थे, अब वो ही रिश्ते उसे खोखले लगने लगे। उसे लगने लगा कि शायद उसने अपने जीवन की किताब ऐसे लोगों को पढ़ने दी जो उसमें सिर्फ गलतियां तलाशते रहे। उसके चेहरे की वो सहज मुस्कान अब धीरे धीरे गायब होने लगी। अब वो कम बोलता था, न दोस्ती की बात करता, न भविष्य की योजनाएं। वो बस चुप रहता और अपने भीतर एक ऐसा संसार बनाने लगा जहां किसी को आने की इजाजत नहीं थी। वो अब हर नए रिश्ते को शंका की नजर से देखता था, हर मुस्कान के पीछे मंशा तलाशता था, हर मदद में स्वार्थ ढूंढता था। नील के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या मैं ही गलत हूं जो सबका भला सोचता हूं, या फिर ये दुनिया ही ऐसी है जहां अच्छाई का कोई मोल नहीं? इन सवालों के जवाब उसे बाहर नहीं मिल रहे थे और भीतर बस खामोशी थी। रातों को नींद नहीं आती थी। तकिए पर सिर रखते ही उसके दिमाग में बीती घटनाओं के दृश्य चलने लगते थे। राघव के साथ बिताए हंसी के पल, वो मदद के मोड़, वो बातें जो अब झूठी सी लगती थीं। हर स्मृति जैसे अब एक चुभती हुई सुई बन गई थी। उसका दिन अब यंत्रवत हो चला था। काम पर जाना, औपचारिक बातें करना और फिर अकेले उस खाली कमरे में लौट आना जहां अब विश्वास की आवाज नहीं गूंजती थी। फिर एक दिन देर रात वो अपने कमरे में बैठा रहा, कुछ सोचे बिना, कुछ बोले बिना। उस सन्नाटे में उसने धीरे से आंखें मूंदी और खुद से पूछा, क्या अच्छा होना मेरी गलती थी? यह सवाल केवल एक भाव था, यह उसके भीतर के सबसे गहरे दरवाजे पर दस्तक थी। एक ऐसा मोड़ जहां से या तो वो पूरी तरह बदल सकता था या फिर और भी गहरा हो सकता था। टूटन का यह दौर भले ही सबसे कठिन था, पर यही वह जगह थी जहां से आत्मा की असली यात्रा शुरू होने वाली थी, जहां नील को न सिर्फ अपने रिश्तों को बल्कि खुद को दोबारा समझना था और शायद दोबारा बनाना था। मन की आवाज। उस रात नील बहुत थक चुका था। बदन नहीं, आत्मा थकी थी। रिश्तों की टूटन, अपनेपन के छल
और चुप रहने की आदत अब बोझ बन चुकी थी। शहर की भागदौड़ से दूर वो एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। वहां न नजरों का कोई सामना था, न उम्मीदों का कोई बोझ, बस एक खामोश सा ठिकाना जहां शायद वो खुद से कुछ कह सके। नील ने आंखें बंद कर लीं। हवा में हल्का सा ठंडापन था और अंदर कोई तूफान थमा नहीं था। उसके मन में सवाल गूंज रहे थे, क्या मैं ही गलत हूं? क्या रिश्ते निभाने की कीमत इतनी भारी होती है? क्यों बार बार भरोसा मेरा ही टूटता है? वो उन सीढ़ियों पर जैसे केवल शरीर से नहीं, अपने होने से बैठा था, चुप, भीतर तक भरा हुआ। तभी हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। एक वृद्ध साधु, झुकी हुई कमर, लेकिन दृष्टि में अपूर्व स्थिरता। वे चुपचाप नील के पास आकर बैठ गए। कुछ देर कोई कुछ नहीं बोला, जैसे दोनों उस खामोशी को ही शब्द मान रहे थे। फिर साधु ने धीरे से पूछा, बहुत कुछ सहा है ना? नील ने सर हिलाया। आंखें बंद ही रहीं, मन की जमीन जैसे किसी ने छू ली हो। साधु बोले, जो दिल से निभाता है उसे दुनिया देर से समझती है। लोग अक्सर अच्छाई को तब तक हल्के में लेते हैं जब तक वो टूट ना जाए। लेकिन बेटा, तू ऐसा पानी बन जो कीचड़ में रहकर भी साफ रहे, क्योंकि तेरी अच्छाई दूसरों की कमी से कमजोर नहीं होती। नील की आंखें खोल गईं। ये शब्द सुनकर वो जैसे जड़ हो गया। साधु ने आगे कहा, अच्छा होना कोई गलती नहीं है। गलती है अपनी अच्छाई को दूसरों के व्यवहार से मापना। जो जैसा है वैसा करेगा, तू अपने जैसे क्यों बदल जाए? इस संवाद ने नील के भीतर कुछ हिला दिया। वो जो महीनों से खुद को दोष दे रहा था, आज पहली बार खुद को समझने लगा। उसने महसूस किया, हां, वो टूटा है, लेकिन गलत नहीं है। दूसरों की कठोरता उसकी सच्चाई को परिभाषित नहीं करती। उसने पहली बार खुद से कहा, मैंने दिल से निभाया, और अगर मुझे फिर से मौका मिले तो शायद मैं फिर निभाऊंगा। दूसरा चाहे जो समझे। उस रात मंदिर की सीढ़ियां किसी तीर्थ से कम नहीं लगी, क्योंकि वहां नील ने सबसे कठिन कार्य किया, खुद को माफ करना। और यही पहला कदम था उस यात्रा का, जहां दर्द अब भार नहीं बल्कि समझ बन चुका था। लोगों की नजरें अब शंका से भरी थीं। जो पहले मुस्कुराकर बात करते थे, अब उसकी सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे। नील हर बार यह सोचकर खुद को रोकता, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर मुझे यह सफाई क्यों देनी पड़ रही है? उसके भीतर बार बार यह गूंजता रहा, क्या मैं ही ज्यादा भरोसा करता हूं? क्या मैं ही हर बार इस्तेमाल होता हूं? क्या अच्छाई दुनिया में अब भी कोई मायने रखती है? इस टूटन ने नील को कुछ समय के लिए खुद में समेट लिया। वो कम बोलने लगा, कम मिलने जुलने लगा। चेहरे की वो सहज मुस्कान अब सिर्फ तस्वीरों तक सीमित थी। उसकी हंसी अब मौन थी, और उसकी आंखों में एक अधूरी थकावट। मगर इस गहराई में डूबते हुए भी उसके भीतर एक बात स्पष्ट होती जा रही थी, मैं अपने होने को किसी की नजरों के हिसाब से नहीं बदलूंगा। उसे अब समझ आने लगा था कि दुनिया में हर किसी को आप समझा नहीं सकते, और न ही हर किसी की धारणा बदलना आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। वो धीरे धीरे इस निष्कर्ष तक पहुंचा, जो जैसा है वो वैसा ही करेगा, पर मैं क्यों बदलूं? मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। अगर कोई मेरी अच्छाई को दुर्बलता समझता है तो वो मेरी नहीं, उनकी समझ की कमी है। ये भाव नील के भीतर एक नई रीढ़ की हड्डी बनने लगा था। अब वो पहले जैसा अच्छा बना रहना चाहता था, पर अब किसी की सोच से प्रभावित होकर नहीं। अब उसका अच्छा होना एक निर्णय था, एक सत्य था, न कि कोई उम्मीद या सौदा। उसने जाना कि जिस अच्छाई में अपेक्षा नहीं होती वो सबसे बलवान होती है। अब उसका विश्वास फिर बन रहा था, पर अब वो दूसरों पर नहीं, खुद पर केंद्रित था। टूटन अब भी थी, लेकिन अब वो उसे गिरा नहीं रही थी, बल्कि भीतर से पक्का कर रही थी। और शायद यहीं से शुरू होती है एक नई शुरुआत, जहां अच्छाई अब एक जवाब नहीं, नील का स्वभाव बन चुकी थी। निस्वार्थ, निर्विकार और निर्भीक। पुनर्मिलन और पछतावा। समय तेजी से बदलता है, लेकिन कुछ साए ऐसे होते हैं जो बहुत देर तक हमारे साथ चलते हैं, भले ही हम उन्हें देख न पाएं। राघव की जिंदगी अब नई ऊंचाइयों पर थी। बड़ी पोस्ट, आकर्षक तनख्वाह और चारों ओर लीडर कहे जाने का सम्मान। मगर इस चमक के भीतर एक ऐसी खामोशी थी जो उसे कभी कभी खुद से दूर कर देती थी।
एक दिन ऑफिस में उसे एक जटिल प्रोजेक्ट की कमान सौंपी गई। डेडलाइन करीब थी, टीम में मतभेद थे और लोगों में भरोसे की भारी कमी। राघव ने तमाम प्रयास किए, योजनाएं बनाई, टीम मीटिंग्स की, लक्ष्य तय किए, लेकिन नतीजे अनसुलझे ही रहे। टीम में कोई स्पष्टता नहीं थी और राघव को महसूस होने लगा कि बात केवल प्रोसेस की नहीं, कुछ और गहरा है। वो जब टीम से सीधे संवाद करने की कोशिश करता तो लोग असहज हो जाते। कोई खुलकर बोलता नहीं और कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। उस दिन की एक असफल मीटिंग के बाद जब सब चले गए, एक सीनियर डेवलपर धीरे से उसके पास आया। उसने विनम्रता से कहा, सर माफ कीजिए, लेकिन एक बात कहनी थी। इस जैसी स्थिति में कुछ साल पहले नील सर हमारी टीम के साथ थे। उस वक्त भी हम बिखरे हुए थे, लेकिन उन्होंने हमें सिर्फ काम से नहीं, अपने व्यवहार से जोतदेश दिया था। जब वो कहते थे हम लक्ष्य नहीं विश्वास पहले बनाएंगे, तो हम अपने आप खींचते चले आते थे। उस प्रोजेक्ट की सफलता अब भी हम लोगों के लिए मिसाल है। ये सुनते ही राघव की सांस जैसे थम गई। नील, वही इंसान जिसे उसने कभी जलन, संदेह और अहंकार के चलते खो दिया था, आज भी लोगों की यादों में जिंदा था, एक उदाहरण बनकर। और आज उसी की कमी उसकी अपनी टीम में महसूस की जा रही थी। राघव उस रात बहुत देर तक चुपचाप ऑफिस में बैठा रहा। कांच की दीवारों के उस पार भागती दुनिया में वो अपने भीतर एक ठहरा हुआ आईना देख रहा था, जहां नील की छवि अब भी साफ नजर आती थी। उसे याद आया कैसे उसने नील के खिलाफ बातें फैलाई थीं, उसे अलग थलग किया था, और आज वही नील उसके जीवन की सबसे अहम सीख बन चुका था। राघव का घमंड अब गिरने नहीं लगा था, वो पिघलने लगा था। उसे समझ आया कि नील की अच्छाई कभी किसी रणनीति का हिस्सा नहीं थी, वो उसकी आत्मा थी, और यही आत्मा अब उसे भीतर से छू रही थी। उसने महसूस किया कि वो नील से नहीं, खुद से हार गया था। उस रात राघव ने नील को कोई मैसेज नहीं भेजा, ना ही कोई सफाई दी। उसने बस अपने कमरे की खिड़की से आसमान की ओर देखा और मन ही मन स्वीकार किया, मैंने उसे खो दिया, लेकिन उसकी अच्छाई अब मेरे भीतर जाग रही है। और शायद यही सबसे बड़ा पछतावा था। जिस इंसान को उसने धक्का दिया था, वही अब उसकी जिंदगी का सबसे गहरा आईना बन गया था। और उस आईने में राघव पहली बार स्वयं को साफ देख पाया। हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हर अनुभव अपने भीतर एक गहराई लेकर आता है, और नील की कहानी भी सिर्फ एक धोखे की कथा नहीं, बल्कि स्वाभिमान, क्षमा और आत्म स्वीकृति की यात्रा है। लोग अक्सर अपने भ्रम और डर में हमें गलत समझ बैठते हैं। राघव का व्यवहार कोई पूरी तरह से बुरे इरादे से नहीं था। उसके भीतर की असुरक्षा, तुलना और स्वीकृति की कमी ने उसे ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर किया। अक्सर जब लोग खुद को कमजोर महसूस करते हैं, तो दूसरों की अच्छाई उन्हें चोट पहुंचाती है। ऐसे में वे या तो पीछे हटते हैं या हमला करते हैं। पर इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी सच्चाई में कोई खोट है, बल्कि यह उनके दृष्टिकोण की अपूर्णता है। तो क्षमा करना हमारे भीतर की शक्ति को जगाता है। नील ने कभी भी राघव को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। वो चाहता तो जवाब दे सकता था, सफाई दे सकता था, लेकिन उसने मौन को चुना, और उसी मौन में शक्ति थी। जब हम क्षमा करते हैं तो दूसरों की गलतियों को नहीं, अपने भीतर की स्वतंत्रता को स्वीकार करते हैं। माफ करना दूसरों को मुक्त करना नहीं है, ये खुद को बोझ से मुक्त करना है। 3, अच्छाई में अगर समझ जुड़ जाए तो वो सिर्फ भोलापन नहीं, आत्मिक शक्ति बन जाती है। नील की अच्छाई अब किसी अंधे विश्वास से नहीं आती थी। वो अब जानता था कि दुनिया बदल नहीं सकती, पर वो अपने मूल को बचाए रख सकता है। ये समझ उसे एक ऐसी परिपक्वता देती है जहां उसके निर्णय अब उसकी समझ और विवेक से आते हैं, न कि केवल भावनाओं से। 4, और अंत में, सच्चे लोग हारते नहीं, वो बस देर से पहचाने जाते हैं। शायद नील को उसी समय समझ नहीं आया, शायद राघव ने उस वक्त अनदेखी की, लेकिन समय सबको सिखाता है। और जब राघव को नील की सादगी, नेतृत्व और मौन की ताकत का बोध हुआ, तब उसे समझ आया कि उसने क्या खो दिया। सच्चाई की सबसे बड़ी विशेषता यही है, वो तत्काल नहीं लेकिन अंततः जीतती है। समापन, नील अब भी वही है, सच्चा, शांत, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा गहरा। उसने बदले की जगह करुणा को चुना,
उसे अब किसी को कुछ साबित नहीं करना था। वो अपने भीतर शांति पा चुका था और यही सबसे बड़ी जीत थी। अगर आपने भी कभी ऐसा अनुभव जिया है जहां सच्चाई के बावजूद आपने चोट खाई या आपकी अच्छाई को किसी ने कमजोरी समझा, तो नीचे कमेंट में जरूर साझा कीजिए। शायद आपकी कहानी किसी और की शक्ति बन जाए। और अगर ये कथा कहीं दिल के किसी कोने में गूंजी हो तो स्पिरिचुअल कथा को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर आत्मा को एक सच्ची कथा की जरूरत होती है। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा में, नई कथा, नई सीख और उसी पुराने विश्वास के साथ। तब तक सच्चे बने रहिए, शांत बने रहिए और अपने दिल की सच्चाई से कभी दूर मत जाइए। धन्यवाद।